अच्छा, लेट्स डिस्कस क्रश। आजकल क्रश का बड़ा जो है ना, बल्कि हमें एक सवाल आया हुआ था टीन शो के ना, एक शो के नीचे वो टॉपिक था मेल फीमेल फ्रेंडशिप, हमने किया हुआ एक, उसके नीचे सवाल किसी ने पूछा हुआ था कि व्हाट्स रॉन्ग इन अ क्रश, क्या क्रश नहीं हो सकता, किसी को पसंद नहीं आप कर सकते? वैसे क्रश का क्या फिनोमेना है? फिनोमेना तो वही है जिस तरह पहले बात की कि देख देख के आपको कोई पसंद आ जाता है। लेकिन पसंद आना कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से। आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा कि द वे यू अप्रोच मैटर्स। अगर आप उसको गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, हराम रिलेशनशिप की तरफ उसको फोर्स कर रहे हैं या विलिंगफुली भी लेकर जा रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन अगर आप एक उसको सही तरीके से पेरेंट्स के थ्रू अपने आप निकाह में ले लेते हैं तो वो उसमें कोई बिल्कुल भी मसला नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये जो आपने बात की ना कि अक्सर ये देखें, ये पहला स्टेप क्या होता है, देखना। पसंद आपको तभी कोई आएगा ना जब आप उसको बहुत ज़्यादा देखेंगे, गौर करेंगे। वो वाली पसंद तो बड़ी रेयर है कि किसी के एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़ पे उसे पसंद कर लिया जाए। आई थिंक यंगस्टर जो है वो ज़्यादातर लुक्स पे ही आ जाके जो है कि लुक्स पसंद आ जाती हैं। तो इस पे मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। एक सहाबी हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, बहरहाल ये सही बुखारी की हदीस है, सही हदीस है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँट पर बैठे हुए थे, आई थिंक हज का मौका था। एक खातून आई और ज़ाहिर है जो उसका कॉन्टेक्स्ट है हदीस का वो ये है कि सहाबी गॉट अट्रैक्टेड एंड स्टार्टेड टू लुक एट हर। निकाब में नहीं थी वो खातून, ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी का चेहरा पकड़ के यूँ मोड़ दिया, ठीक है ना। यानी देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तालीम दे दी कि दिस इज़ द फर्स्ट एरो, ये एरो गिरेगा तो अगले स्टेप जो है वो होंगे ना। सो लोवरिंग द गेज कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। हमारे दीन का कितना बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि इट ऑल स्टार्ट्स विद द गेज। आप गेज डालोगे तो ही आगे बात जो है ना वो चलेगी। तो इस पे कुछ टिप्स आप बताएं, आपके जहन में क्या है कि हाउ कैन द यूथ, अब को एजुकेशन में हमारे ज़्यादातर स्कूल जो हैं टू बी ऑनेस्ट वो को हैं, और इंट्रैक्शन तो आपकी होगी, आते जाते आप देखेंगे तो सही एक दूसरे को, तो वहाँ कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, और यूनिवर्सिटीज़ में भी? अच्छा, आई बिलीव पहले तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हम सेलेक्ट करें कि जहाँ पे इस चीज़ से बिल्कुल हम जितनी हद तक हमारे पॉसिबल है हम बच सकें इस चीज़ से। लेकिन अगर फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा जैसा मुआशरा सब कुछ नहीं पॉसिबल है, तो आप जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले जाने से पहले ना बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ देना चाहिए। वहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं उनकी पहले घर से ट्रेनिंग हो, काउंसलिंग हो, वो उनकी मतलब इस तरह के सेशन वगैरह हो जहाँ जिस तरह सुनते हो कि उनको पता हो कि ये पैकेज गलत है सही, क्योंकि हम आमतौर पर तो ये गलत समझा भी नहीं ना जाता, ये भी बहुत मसला है। तो इसके पहले तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जाके आप वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो आप लिमिटेड इंटरेक्शन रखें। मतलब अब आप गुजर रहे हैं कॉरिडोर से तो आपको जरूरी नहीं है गर्दन घुमा के चारों तरफ देखना है आपने और फिर जाना है। बिल्कुल आप किसी दोस्त के साथ हैं, हैंग आउट कर रहे हैं बाहर, बस चुप करके सीधे सीधे जाते रहें, उसमें कोई मतलब ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके इस चक्कर में ज़्यादा पड़ जाते हैं। मैंने देखा है ACCA करने गए, यूनिवर्सिटी में गए, ज़्यादा न्याय मिलता है ना उन्हें। मतलब आप ऑल बॉयज़ कॉलेज से जा रहे हो या स्कूल से जा रहे हो तो वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल इंटरेक्शन बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है ना हर एक ने। तो इस तरह तो बैलेंस भी नहीं होता कोई, मतलब चेक एंड बैलेंस कोई इंतजाम नहीं रखती कोई इस तरह, वो भी उसका भी इवेंट्स फिर ऐसे हो रहे होते हैं, बसंत फेस्टिवल और फलाना फेस्टिवल, बल्कि आज की बात कॉन्सर्ट्स, तो उसमें यही रखते होंगे ना। आज हमारा मतलब कश्मीर डे वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे मिनी कॉन्सर्ट उन्होंने किया हुआ है। मतलब लिटरली म्यूजिक हेड बैंगिंग हो गई है और सारा वो नाच रहे हैं और सब ये ऐसी, और एक कश्मीर डे कह के वो सेलिब्रेट हो रहा है सारा कुछ। आपने कुछ अब्दुल्ला सर वो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी वाली आपने बात की ना, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो है ना बहुत कॉमन इशू बन चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जनरली लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कोई नहीं होता और इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की जाती। व्हेन यू आर चूजिंग ए यूनिवर्सिटी तो ना अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार वहाँ का माहौल कैसा है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, आप क्या पूछना चाह रहे हो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माहौल, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि वहाँ पे हमारी कितनी ईजीली फीमेल के साथ इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो एक आम बच्चा भी अगर वहाँ पे जाता है ना तो उस माहौल से उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पकड़ना होता है। और जनरली ये वाली स्टोरीज़ आपको काफ़ी कॉमन, आप हमसे ज़्यादा सुनते होंगे कि पहले सेमेस्टर के अंदर जो है ना ज़रा थोड़ी सी बातचीत शुरू होती है, और क्योंकि पहले से अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया होता कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी ऐसे मिलेंगे, सोसाइटी भी बताने वाले मिलेगी कि यार यू आर ऑन द राइट पाथ, तो वहाँ से एक चीज़ डेवलप होती है बोथ फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। दे स्टार्ट चैटिंग विद ईच अदर, काम लेने के बहाने जो है ना थोड़े बहुत मुफ्त के कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे। दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग। पहला सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया और वहीं तक उसी पॉइंट तक जाके घर वाले कंप्लेन करते हैं कि
बिहेवियर के अंदर मसले आ रहे हैं, पहले हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, यूनिवर्सिटी जाके इस तरह हो गया, सही सही। तो थोड़े से एटीट्यूड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, घर वालों की बात नहीं सुननी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, दे कम अप विद एक्सक्यूजेस कि यार मेरा कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, दे कम अप विद एक्सक्यूजेस कि यार मेरा ना घर वालों से पैसे मांगने का दिल नहीं करता। क्यों दिल नहीं करता? क्योंकि दे नो दैट पर्सनली कि द सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दे आर डूइंग वो अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और इनर कॉन्शियस अभी भी उनको ये चीज़ इट इज़ येलिंग आउट कि यार यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, यू शुड बेटर स्टॉप। बट वो डिसीजन लेना कि अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट कर दूंगा। ये बहुत बड़ा इशू है। मैं फीलिंग्स हर्ट कर दूंगा। मैं इस वक्त जो सोसाइटी वाले लोग मुझे वैलिडेशन दे रहे हैं वो लोग मुझे वैलिडेशन देना छोड़ देंगे। अच्छा, इसको यहाँ से डेवलप किस तरीके से करते हैं? यार मैं ना अपने घर वालों से जाके बात करता हूँ कि मेरी शादी करवा दें, तो निकाह इज़ द बेटर चॉइस। लेकिन घर वाले वहाँ पे ये बैरियर सेट करते हैं कि यू शुड स्टार्ट अर्निंग, तो उसकी वजह से आपका जो है ना वो जब आप फाइनेंशियल स्टेबल होंगे हम आपकी शादी करा देंगे। तो अब यहाँ पे यार मैं स्टडीज़ के साथ क्योंकि अपनी वो जॉब मैनेज नहीं कर सकता, या तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ या फिर जो है ना मैं और कोई मीन्स पैसे कमाने के, लिटरली पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इस तरह के अजीब अजीब पैसे कमाने के तरीके के जो कि गलत हैं और उनको खुद भी पता गलत है। दे ट्राई टू फाइंड जस्टिफिकेशन फॉर दैट। उनके जो है वो चाल ढाल एटीट्यूड, बंदा कहता है यार तुम मेरे बचपन के दोस्त थे एंड वी यूज्ड टू हैंग आउट, तुम ऐसे नहीं थे, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तुमने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, हर वक्त तुम्हारे कान में वो एयरपॉड्स होते हैं और इस किस्म की चीज़ें होती हैं और तुम कौन से गाने सुन रहे हो, यू वर नॉट लाइक दैट। तो वो कहता है भाई नहीं वो आपका भाई ज़रा बड़ा हो गया, वो ज़रा हम थोड़े से कूल भी हो गए एंड स्टफ लाइक दैट स्टार्टेड टू हैपन, बट दे आर नॉट रेडी टू फेस द रियल थिंग कि वो जिस हराम रिलेशनशिप के अंदर एंटर हुए हुए हैं दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, पेरेंट्स के साथ उनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, घर छोड़ने की बातें कर रहे हैं। लिटरली पीपल कम एंड से यार मैं अनकरीब अपना फ्लैट लेने लगा हूँ या मैं किसी दोस्त के साथ शेयर कर लूँगा या मैं हॉस्टल, एंड जनरली यूनिवर्सिटी में आके आप अपनी उस लाइफ के फेज़ के अंदर एंटर हो जाते हो जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को अगर कहो ना यार मैंने हॉस्टल कोई भी बहाना करके मैं हॉस्टल में रहना है या फिर मैंने कहीं और जाके रहना है ताकि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडीज़ कर लूँगा, तो पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं कि शायद ये पढ़ाई के बहाने ही कह रहा है, बट द रियल रीज़न इज समथिंग एल्स। तो बेसिकली स्पेशली जो हॉस्टलाइट्स हैं, एग्जैक्टली क्या क्या वहाँ होता है ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। डेट्स सेट होती हैं, फिर वो पिक करते हैं, ले जाते हैं, बड़ा कुछ चलता है। पार्क्स में आप चले जाएं, वहाँ आपके सामने है सब कुछ क्या हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे।